लॉक संसद 3.0 का 2 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न। द लीगल लॉक द्वारा मुरादाबाद के मिडटाउन बैंक्वेट हॉल में आयोजित लॉक संसद 3.0 का 2 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शहर के 12 विद्यालयों के करीब 230 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री ऋतिक गुप्ता, फाउंडर ऑफ KKR, खूब कश रहे। संसदीय कार्यप्रणाली का विद्यार्थियों ने लिया व्यवहारिक अनुभव। लॉक संसद के दौरान विद्यार्थियों ने संसदीय बहस, प्रश्नोत्तर और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा में भाग लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय कार्यप्रणाली का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम में AI, शिक्षा, रोजगार, विकास, डिजिटल अधिकार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर ओपन डिबेट आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए। पहली बार शुरू हुई द इंडियन प्रेस कमेटी। लॉक संसद 3.0 में इस वर्ष पहली बार द इंडियन प्रेस कमेटी की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पार्लियामेंट्री जर्नलिस्ट, मोबाइल फोटोग्राफर और मोबाइल वीडियोग्राफर जैसी भूमिकाओं में कार्य करने का अवसर मिला। प्रेस टीम ने सदन की कार्यवाही को कवर करने के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज का भी आयोजन किया। इससे विद्यार्थियों को पत्रकारिता की कार्यप्रणाली और समाचार संकलन का व्यवहारिक अनुभव मिला। विद्यार्थियों में विकसित हुआ लोकतांत्रिक संवाद का भाव। 2 दिनों तक चले इस आयोजन में विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर तर्कपूर्ण चर्चा, प्रश्नोत्तर और विचार विमर्श के माध्यम से अपनी संवाद क्षमता एवं नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। आयोजन ने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक संवाद, संसदीय बहस और जिम्मेदार नागरिकता की समझ विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। समग्र रूप से लॉक संसद 3.0 विद्यार्थियों के लिए एक सफल, ज्ञानवर्धक और अनुभवात्मक आयोजन साबित हुआ, जिसमें उन्हें लोकतंत्र और संसदीय कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर मिला। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की खास रिपोर्ट। सर, ये आज युवा संसद का दूसरा दिन है। आज युवा संसद के कार्यक्रम में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज इस युवा संसद में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा। लोग कहीं ना कहीं असली संसद से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। हम पे कई अहम मुद्दों पर चर्चा उठने के लिए बात आई, और जहां कहीं ना कहीं महिलाओं की बात, AI की बात जो लगातार हम कर रहे हैं, इस संसद में उठने का प्रयास किया गया है। और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, जिसमें महिला आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आज संसद के जो सदन चली है उसमें कौन सा पक्ष मजबूत है? इस बार ऑपोजिशन जो है, इस बार जो विपक्षी दल है वो ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी में आजकल की प्रक्रियाओं और आजकल के जो प्रकरण चल रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा खामोशी और थोड़ा सा नाखुशपन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष ज़्यादा मजबूत इस बार दिख रहा है। आज जिस तरीके से बहस हुई संसद में, उसको लेकर ये बच्चे जो भी आपस में बहस कर रहे हैं, जो युवा संसद का कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे इन लोगों पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले जो राजनेता बनेंगे उनको क्या प्रेरणा मिलेगी? ये पूरा कार्यक्रम इसी परिस्थिति को और ऐसी कल्पना के साथ है कि यही लोग आगे कल आने वाले कल के नेता बनेंगे। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ राजनीतिक तौर पे सीख रहा है। उसे मंच पर बोलना, अपनी बात रखना और अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी को एक साथ सम्मिलित करना, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस लाना होता है, अपने साथ MPs को जोड़ कर रखना होता है और देश में चल रहे मुद्दों पर चर्चा करनी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। यही सीख रहे हैं। जैसे आज युवा संसद का दूसरा दिन है, तो आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज सुबह से कार्यक्रम में काफ़ी हलचल रही। जो अपोजिशन पार्टी थी उनकी तरफ से काफ़ी आंदोलन हुए। एक नई पार्टी बनने की चर्चा भी उठी जो नासफल रही। और इसके अलावा अब तक AI एंड लॉ एथेंटिसिटी, उसके डेवलपमेंट को लेकर बातचीत हुई। आगे के आने वाले मुद्दों में बच्चे वाद विवाद करेंगे इस बात को लेकर कि क्या इंडिया में AI का डेवलपमेंट हो चुका है और क्या हम उसको आगे किस स्तर पे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि सुनने में आ रहा है और हम लोग सभी देख भी रहे हैं कि जनता मंच पर CJP का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी इस्तीफा हो चुका है। तो इसको लेकर जो युवा संसद चली है उसमें क्या चर्चा हुई और नई पार्टी को लेकर क्या विचार है? उसको लेकर ये चर्चा हुई कि जो भी जंतर मंतर पर आज के जेनजी ने किया उससे क्या बदलाव आ सकता है। इसने एक चीज़ बताई कि कैसे जेनजी की आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन इसका साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर खनन भी हुआ कि जिस तरीके से भारत माता की जय के नारों के साथ साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को जलाया, जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक चीज़ों को आग लगाई, जिस तरीके से उत्पाद हुए,
वो चीज़ें ना हों। हमने यहाँ बच्चों को ये चीज़ की सीख दी कि कैसे उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बट साथ ही साथ हमने उनको ये चीज़ की भी सीख दी कि पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। हमने उनको बताया कि किस तरीके से संविधान की इज़्ज़त करना उनकी इज़्ज़त करना है। जैसे कि अब युवा संसद में बच्चे बहस कर रहे हैं या फिर छोटी संसद चला रहे हैं, आने वाले समय में अगर इनमें से कोई राजनेता बनता है तो उनके लिए क्या प्रेरणा होगी कि हमने युवा संसद का कार्यक्रम किया था, आज हम असली राजनेता बने हैं, तो वो संसद किस प्रकार से चलाएंगे, उन्हें क्या अनुभव होगा? हमने यहाँ पर पूरा प्रयास करा है कि उन्हें हम जो संसद जिस तरीके से चलती है उस तरीके का अनुभव दें। हमने उन्हें यहाँ पर ये सिखाया है कि कैसे एक राजनेता को अपनी बात को रखना चाहिए, कैसे एक राजनेता को अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर यहाँ से कोई भी बच्चा, जो मेरे को आश्वासन है कि ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई राजनीति में जाएगा, और जब वो जाकर अपनी बात को रखेगा सदन में, तो सदन उसकी बात सुनेगा और तब वो इस दिन को याद करके कहेगा कि हाँ, मैंने इसका एक एक्सपीरियंस लिया था, एक बार मैंने ये चीज़ फेस करी थी, जिसकी वजह से आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपनी चीज़ें रख पाता हूँ। आज के पूरे सदन में कौन सा पक्ष सबसे ज़्यादा मजबूत रहा? अपोजिशन, जो विपक्ष पक्ष है, उसने बहुत अच्छी दावेदारी रखी। पक्ष की तरफ से उतना संवाद नहीं हो पाया। विपक्ष के पास अच्छा डाटा था, अच्छा अनुभव था, और इसलिए अब तक विपक्ष भारी दिख रहा है। जैसे कि युवा संसद के कार्यक्रम में बच्चों ने पक्ष विपक्ष के तरफ से दोनों पक्ष से बच्चे थे, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में वो राजनेता बनेंगे, कैसा अनुभव रहेगा, उनको क्या सीख देना चाहते हैं, क्या उनको एक मैसेज देना चाहते हैं? उनको एक सीधा मैसेज रहेगा कि बात पक्ष विपक्ष की नहीं, बात सारी होती है सोच की। जो पार्टी भारत के संविधान के बारे में, भारत की प्रगति के बारे में अच्छा सोच रखती है, एज अ राजनेता आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप उसी पार्टी के साथ जुड़ें, देश के भविष्य के साथ जुड़ें। उम्मीद करता हूं कि कोई भी बच्चा यहाँ से अगर राजनेता बनता है तो वो समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए और देश की प्रगति के लिए काम करेगा।